बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेंगे बारिश से होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। तो बारिश से होने वाली तबाहकारियों की बात करें तो बारिश से जो तबाहकारी हुई इसमें 3 छतें मजीद गिर गई हैं। बाप बेटी जाम बहक मलबे तले दबने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेलवे कॉलोनी नौरखा में क्वार्टर की छत गिरी। रेलवे मुलाजिम अल्ताफ और उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा की जान गई, जबकि बिलाल मस्जिद मराका गाँव मुल्तान रोड पर छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 3 जख्मियों को निकाल कर जिना अस्पताल मुंतकिल किया। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर गुजरपुरा में फैक्ट्री की छत गिरने से इरफान जख्मी हुआ। हालिया बारिशों के दौरान लाहौर में छतें गिरने से 30 अफराद की अमवात हो चुकी है। ये वाक़यात हुए हैं और आज की बात करें तो मजीद 3 छतें गिर गई हैं। बाप बेटी जाम बहक और मलबे तले दबने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। रेलवे कॉलोनी नौलखा में क्वार्टर की छत गिर गई। रेलवे मुलाजिम अल्ताफ और उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा की जान गई। बिलाल मस्जिद मराका गाँव मुल्तान रोड पर छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 3 जख्मियों को निकाल कर जिना अस्पताल मुंतकिल किया। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि गुजरपुरा में फैक्ट्री की छत गिरने से इरफान नामी शख्स जख्मी हुआ। हालिया बारिशों के दौरान लत्थों में लाहौर में छतें गिरने से 30 अफराद की मौत हो चुकी है। नौलखा रेलवे कॉलोनी में 2 मंजिला खस्ताहाल क्वार्टर की छत गिर गई है। हादसे में रेलवे मुलाजिम कमसन बेटी समेत जाम बहक हो गए हैं। 45 साला अल्ताफ और उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा हादसे में जाम बहक हुई है। इस वक्त वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इसरार खान, उनसे जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा। जी, लाहौर में एक जानिब तो वक्फे से बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो दूसरी जानिब हादिसात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं पर छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो कहीं पर करंट लगने का वाक़या पेश आ रहा है और मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। इस वक्त मैं नौलखा के इलाका रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर दोपहर 4 बजे के करीब एक 2 मंजिला खस्ताहाल रेलवे के सरकारी क्वार्टर की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में रेलवे का मुलाजिम अपनी कमसिन बेटी समेत जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुतवफ़ी की शनाख्त 45 साला अल्ताफ़ के नाम से हुई, जबकि उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा भी इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि उन्हें इतला मिली थी कि रेलवे कॉलोनी के एक खस्ताहाल सरकारी क्वार्टर की छत गिरी है, जिस पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटों तक इमदादी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रहीं। मलबे से दोनों अफराद को मुर्दा हालत में निकाला गया। दोनों की मैयतें कानूनी कार्रवाई के पेश नज़र मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ज़रूरी कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मैयतें वरसा के सुपुर्द कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान आपका। और यहाँ आपको बताएं कि मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की पेश गोई की गई है। 21 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल जारी होगा और लाहौर में वक्फे से बारिश जारी रहेगी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आएंगे। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा, निकासी आब का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए दर्दे सर बन गया है। मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की पेश गोई की गई है। 21 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा है। निकासी आब का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की पेश गोई की गई है। 21 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा, निकासी आब का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए दर्दे सर बन गया है। अब कुछ बात कर लेंगे खिलाफ वर्जियों के हवाले से। तो शमा चौक और LOS पर 1 वे की खिलाफ वर्जियाँ ताहाल जारी हैं। शहरी शॉर्टकट के लिए सिंगल फ्री रोड पर 1 वे रास्ता इख्तियार करने लगे। मोटरसाइकिल सवार चिंचे रिक्शा ड्राइवर्स की बेहतियाती हादसात का सबब बनने लगी है। शहरियों की बेहतियाती के बाइस शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं तौकीर अहमद, उनसे तफसीलात जान लेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं तौकीर अकरम, बताइएगा। आज ही देखिए, शहर लाहौर को जितना जदीद और उसके सिग्नल्स को जितना जदीद बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर
जो रोड हैं, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ ऐसे रोड हैं जिनको सिग्नल फ्री किया गया है, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करने पे मजबूर है। ये सिग्नल फ्री रोड है और इन्होंने बैग पकड़ा है, 2 लोग बैठे हैं और ये किस तरह से वन वे मुड़ेंगे आप खुद देख सकते हैं कि इतना ख़तरनाक रास्ता है कि वहाँ से क्योंकि सिग्नल फ्री रोड है तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो नॉर्मली तौर पर काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन लोग जो हैं वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने के लिए आगे से यू टर्न लेकर आने की बजाय वो यहाँ से LOS से निकल कर और शमा चौक पे जाने के लिए ये सेंटर वाला वो देख सकते हैं आप कि वो कैसे वहाँ से मोड़ रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो 2 लोग कोई भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, पीछे गाड़ी है और आगे जो है वो ये एक मोटरसाइकिल सवार है, वो भी आप देख सकते हैं कि अब ये जितनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियां आ रही हैं, ये मोटरसाइकिल सवार सिर्फ छोटा रास्ता इख्तियार करने के लिए रोड के सेंटर में खड़ा कि किसी तरह से मैं यहाँ से निकल के दूसरे रास्ते पे आ जाऊँ, और इसी वजह से हादसात होते हैं। और जब हादसात होते हैं तो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है। अब ये लोगों ने बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल बीच में डाल दी है और वन वे की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पे फैमिलीज हैं वो भी मोटरसाइकिल पे बैठकर वन वे जा रहे हैं और ये वाज़े तौर पर खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। सामने से आने वाली गाड़ियाँ जो कि हादसे का सबब बनती हैं, अब ये इन्होंने लेडीज़ बिठाई हुई हैं पीछे और ये बिना डरे जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये साहब भी फुल धूम 3 की तरह वन वे गुजरे हैं, आगे से बस आ रही है और किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, किसी भी वक्त, और होते भी हैं हादसे। लेकिन तो क्या यहाँ पर कोई वार्डन मौजूद नहीं है? देखिए ये ऐसा है जहाँ पे वार्डन जो है वो नॉर्मली तौर पर देखने में नजर नहीं आते और अभी भी यहाँ पर वार्डन खड़ा कोई भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इतनी जुर्रतमंदी के साथ ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो वन वे जा रहे हैं। और शहरियों का कहना है कि यू टर्न जो है तकरीबन कोई 40 मीटर के फासले पर है और उसकी वजह से हमें दूर जाना पड़ता है और वहाँ से वापस आना पड़ता है। अब ये बस है और पीछे से गाड़ियां आ रही हैं और अचानक से जो है वो किसी भी गाड़ी वाले के साथ ये मोटरसाइकिल सवार का टक्कर हो सकती है, खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है। और ये ट्रैफिक का दबाव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और एक हादसे की वजह से यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जैम रह सकती है। लेकिन वार्डन्स यहाँ पे ना होने की वजह से वन वे की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह हेलमेट के ऊपर सख्ती की गई है उसी तरह अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए, उनको 2000 का जुर्माना डाला जाए, तो यकीनन फिर 10 से 12 दफ़ा कोई फिर दोबारा जो है वो वन वे जाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ LOS मेन चाह है, यहाँ पे वार्डन्स नहीं है और इसकी वजह से जो शहरी हैं वो बिना खौफ खतर वन वे की खिलाफ वर्जी करने पे मजबूर है। कुछ मीटर का यू टर्न लेने की बजाय वो सोचते हैं कि हम यहाँ से जल्दी से वन वे लें और अपने मंजिल को पहुँच जाएं, तो वो हादसे का सबब बनती है, ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा करती है, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ठीक है, गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना इसकी वजह से करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर अकरम। और यहाँ आपको बताएं कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले भी निशाने पर आ गए हैं। हेलमेट ना पहनने वाले एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कार्रवाई ना करने पर वार्डन्स की 1 साल की नौकरी भी जब्त की जाएगी। पीर से मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट अगर नजर ना आए, ये कहा गया है CTO की जानिब से। उन्होंने कहा कि वार्डन्स को डेडलाइन दे दी है। जिन शहरियों के पास हेलमेट नहीं है वो जल्द अज जल्द हेलमेट खरीद लें। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार नंबर प्लेट भी लगवा लें। पीर से ट्रैफिक पुलिस को मुकदमे दर्ज करने का हुक्म मिल गया है। पीर से शहर में मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट नजर न आए। बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। CTO अथर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस को 2 रोज की डेडलाइन दे दी। CTO का कहना है कि एहलकारों को नंबर प्लेट हेलमेट के इस्तेमाल से आगाह कर दिया जाए। कार्रवाई न करने वाले वार्डन्स की 1 साल की नौकरी जब्त होगी। CTO ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की है कि जानलेवा हादिसात पर वजीर आला ने हेलमेट की पाबंदी के अहकामात दिए हैं। 2 रोज में शहरियों को हेलमेट की पाबंदी बारे आगाह कर दिया जाए। यहाँ आपको बताएं कि बारिशों से खराब बिजली मीटर्स की शरह में इजाफा हो चुका है। लेस्को में खराब मीटर्स की तादाद 27,000 से भी तजावुज कर गई है। खराब 3 फेस मीटर्स की तादाद 2,500 रिकॉर्ड की गई।
मानसून सीजन की बारिशों से बिजली के मीटर्स खराब और जलने की शरह में इजाफा होने लगा। कंपनी के 37,000 से ज्यादा सिंगल और 3 फेस मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया। कंपनी में खराब होने वाले सिंगल फेस मीटर्स की तादाद 36,000 रिकॉर्ड की गई, जबकि खराब होने वाले 3 फेस मीटर्स की तादाद 2,500 रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह के बिलिंग साइकिल में खराब मीटर्स की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हालिया बारिशों से खराब होने वाले मीटर्स को मौजूदा बिलिंग साइकिल में डिफेक्टिव कोड लगाया जाएगा। डिफेक्टिव कोड लगाकर सार्फिन से ओस्ट बिल्स वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब लेस्को ने रिकवरी मुहिम के दौरान रेंजर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। माह जुलाई में 4,000 से ज्यादा सार्फिन से 19 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। कंपनी के नॉर्थर्न सर्कल से 1 करोड़ 94 लाख, ईस्टर्न सर्कल से 3 करोड़ 8 लाख रुपए, सेंट्रल सर्कल से 6 करोड़ 3 लाख रुपए, जबकि सदर्न सर्कल से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी की गई। यहाँ आपको बताएं कि कराई की बिल्डिंग में सरकारी स्कूल बंद करने पर गौर किया जा रहा है। लाहौर में 16 से ज़ायद स्कूल कराई की बिल्डिंग में मौजूद हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन कमेटी बना दी है। किराए की बिल्डिंग में कायम सरकारी स्कूल बंद करने पर गौर। नाक़िस मयार और गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर मुतल्लिका स्कूल्स को बंद किया जाएगा। मुतल्लिका स्कूल्स में मौजूद असातिज़ा और तलबा को करीबी स्कूल्स में भेज दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए इंस्पेक्शन कमेटी बना दी। इंस्पेक्शन कमेटी स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा की तादाद का जायजा लेगी। तादाद का जायजा लेने के साथ मयार तालीम को देखा जाएगा। तलबा के रिजल्ट्स को भी चेक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस वक्त लाहौर में 16 से ज़ायद स्कूल किराए की बिल्डिंग में मौजूद हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग का किराया सरबराहान नॉन सैलरी बजट से अदा करते हैं। सड़कों, नालियों, सीवरेज की स्कीमें मुकम्मल करने की तैयारी हो गई है। लाहौर तरक्याती पैकेज को मजीद बजट जारी कर दिया गया। वाघा जोन 1 को 1 अरब 60 करोड़, जबकि जोन 2 को 1 अरब 20 करोड़ मिल गए हैं और अल्लामा इकबाल जोन को 1 अरब 60 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। शहरियों की सुनी गई। शहर के 3 जोन्स में सड़कें बनेंगी, नालियां पक्की होंगी, सीवरेज का निजाम बेहतर होगा। महकमा खजाना ने लाहौर तरक्याती पैकेज के लिए मजीद बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने वाघा जोन 1 को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वाघा जोन 2 को 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिल गए। अल्लामा इकबाल जोन के हिस्से के 1 अरब 60 करोड़ रुपए दे दिए गए। इसी तरह अजीज भट्टी जोन को 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वासा ने शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक हिस्से का सीवरेज मुकम्मल कर लिया। वासा ने तकमील होने के बाद सड़क की असर नौ तामीर के लिए LDA के हवाले करने का फैसला किया है। वासा आइंदा 2 रोज में तकमील शुदा पोर्शन को LDA इंजीनियरिंग विंग के हवाले कर देगा। MD वासा के मुताबिक मानसून बारिशों की वजह से शादेवाल चौक से चौक तक खुदाई का काम रोक दिया है। वासा दिसंबर में खत्म होने वाले मंसूबे को जल्द मुकम्मल करेगा। यहाँ आपको बताएं कि हंजरवाल पुलिस की जानिब से अहम और बड़ी कार्रवाई की गई है। हनी ट्रैप में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में महकमे सिविल डिफेंस का मुलाजिम भी शामिल है। SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद उमर का दफ्तर में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहना था कि हनी ट्रैप ग्रोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलजिमा रुबीना ने बजरिया मोबाइल फ़ोन शरीफ शहरी वक़ार को हनी ट्रैक करके अपने पास बुलाया। मुलजिम नदीम सिविल डिफेंस का मुलाजिम था, जो खुद को पुलिस मुलाजिम शो करवाता था। इसमें जो स्टार्ट से ये है कि वकार एक कंप्लेनेंट है, उसको उसकी दोस्ती हुई एक लड़की, उसका नाम रुबीना है। रुबीना और वकार की कुछ अरसा दोस्ती चलती रही। उसके बाद रुबीना ने वकार को अपने घर LDA सोसाइटी हंजरवाल में अपने घर बुलाया। जब वो वकार उसके घर गया रुबीना के, तो वहाँ पे रुबीना की जो बेटी, उसका नाम आयशा, और एक और लड़का अली, जो उस रुबीना का भाई बना हुआ था, वो दोनों वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे वकार को रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम यहाँ पे हमारे घर में क्या कर रहे हो। इसी जो उनके आपस में जो हाथापाई हुई और जो बातें चली, इसी दौरान वहाँ पे एक और बंदा वहाँ पे आ गया, उसका नाम नदीम था, जिसने अपने आप को पुलिस वाला शो किया। नदीम ने ये बताया कि 15 पे कॉल हुई थी और 15 पे कॉल होने के नतीजे में नीचे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये कोने पे, गली के कोने पे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, और मैं 15 की कॉल पे आया हूँ तो कि यहाँ पे कोई जो है ना कोई ऐसा बंदा हमारे घर। क्या आपको बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर्स के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म या इंतहाई कम करने का फैसला किया गया। VCUHS की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है।
محکمہ ہیلتھ نے پروفیسر ڈاکٹرز کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم یا کم کرنے کی ٹھان دی۔ VCUHS کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی پروفیسر ڈاکٹرز کی چھٹیوں پر 24 جولائی تک سفارشات دے گی۔ کمیٹی میں فاطمہ جناح کنگ ایڈورڈ کے وائس چانسلرز کو شامل کیا گیا ہے۔ VC یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ واضح رہے کہ اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسرز کو موسم گرما میں 1.5 ماہ تک چھٹیاں ہوتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹرز باری باری گرمیوں کی چھٹیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ کا 131واں اجلاس ہوا۔ صدر صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے اس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے 11.483 ارب روپے کے بجٹ تخمینہ جات برائے سال 2025-26 کی منظوری دے دی۔ ڈیوس روڈ پیسک ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ کا 131واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری صنعت و تجارت محمد عمر مسعود اور بورڈ ممبران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بورڈ نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے 11.483 ارب روپے کے بجٹ تخمینہ برائے سال 2025-26 کی منظوری دی ہے۔ بورڈ نے رواں مالی سال کے دوران سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت پیسک کی جاری اور نئی اسکیموں پر عمل درآمد کی بھی منظوری دی۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ پیسک اسمال انڈسٹریز اسٹیٹس میں مینٹیننس چارجز کی ریکوری بہتر بنائے۔ اور صوبائی وزیر لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمانہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ لائف سٹاک کارڈ فیز 1 کی ریکوری پروسیس، لائف سٹاک کارڈ فیز 2 اور دیہی خواتین میں اثاثہ جات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے اور وزیر اعلیٰ کے دوسرے انیشیٹیوز اور منصوبوں پر پیش رفت اور ٹائم لائنز کا جائزہ لیا گیا۔ کوپر روڈ پر صوبائی وزیر لائف سٹاک اور زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لائف سٹاک کارڈ فیز 1 کی ریکوری پروسیس، لائف سٹاک کارڈ فیز 2 اور جنوبی پنجاب کی دیہی خواتین میں اثاثہ جات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے اور وزیر اعلیٰ کے دوسرے انیشیٹیوز اور منصوبوں پر پیش رفت اور ٹائم لائنز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، پنجاب کے ہر شہر میں زیر زمین واٹر ٹینک بنا کر بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کا اہم فیصلہ کیا گیا۔ میگا پروجیکٹ کی تکمیل سے اربن فلڈنگ کا بڑی حد تک سدباب ہو سکے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب شکیل احمد میاں، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ احمر کیفی اور پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز نے بھی شرکت کی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ PDP کے تحت 11 شہروں کے PC1 منظور ہو چکے ہیں اور رواں ماہ جولائی میں مزید 10 شہروں کے PC1 کی منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر 66 شہروں کو منصوبے میں شامل کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے وفد کے ہمراہ بورڈ آف ریونیو کا اہم دورہ کیا ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے چیئرمین نیب کا استقبال کیا اور ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بورڈ آف ریونیو کے دورے کے دوران چیئرمین نیب کو ادارے کے دائرہ اختیار، پالیسیز اور حالیہ اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں، جن میں ریونیو کلیکشن میں اضافہ، لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور ادارہ جاتی اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب ملک کا واحد صوبہ ہے جہاں تمام ریونیو ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پلس پروجیکٹ کے تحت مینول ریکارڈ کو ڈیجیٹل کیا گیا، جبکہ ای رجسٹریشن سسٹم، IT بیسڈ لینڈ مینجمنٹ اور جیو اسپیشل اسٹرکچر اپ گریڈیشن بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے بورڈ آف ریونیو کی اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن اقدامات کو سراہا ہے۔ کے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی کا سوموار کو ایوان میں سینٹ الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں صبح 9 سے شام 4 بجے تک سینٹ الیکشن ہوگا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، راؤ دلشاد حسین سے بتائیے گا۔ بالکل جی، 21 جولائی کو شیڈیولڈ ہے سینٹ کی ایک جنرل نشست کے لیے الیکشن، تو اس حوالے سے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی
ظہیر اقبال چنر نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سوموار کے روز الیکشن کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک سینٹ الیکشن ہوگا. پنجاب اسمبلی میں جنرل سیٹ پر ووٹنگ ہوگی، جبکہ ممبران اسمبلی کے لیے سینٹ الیکشن کے لیے خصوصی کارڈ بھی جاری کیے گئے ہیں. سینٹ الیکشن کے لیے ممبران خصوصی کارڈ کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر 371 کا ہاؤس ہے اور حکمران اتحاد کو اس حوالے سے جو وہ واضح برتی حاصل ہے. 264 جو ووٹس ہیں وہ ممکنہ طور پر کاسٹ ہو سکتے ہیں اگر تمام حکمران اتحاد کے ایم پیز ووٹ کرتے ہیں تو، جبکہ جو درکار ووٹ ہیں وہ 172 ہیں. جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا. اور اہم ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی ہے. آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں. ڈی ایس پی محمد ایوب کی طبی مالی امداد کی درخواست کی گئی ہے. ہیڈ کانسٹیبل محمد عدنان کی تربیتی کورس پر جانے کی درخواست اور لیڈی انسپیکٹر شازیہ نورین کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کو ریلیف کی ہدایات کی گئی ہیں. لیڈی کک مسرت پروین کی سرکاری رہائش کی درخواست پر ڈی آئی جی ایڈمن کو ریلیف کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پروبیشن اینڈ پے رول سروس ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سیکرٹری داخلہ نے پروبیشن اینڈ پے رول سروس ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا. نیا تعمیر شدہ ڈائریکٹر جنرل کمپلیکس جدید سہولیات سے آراستہ ہے. سیکرٹری داخلہ نے عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت بھی کی ہے. ڈائریکٹر جنرل پروبیشن اینڈ پے رول سروس شاہد اقبال نے بریفنگ دی اور ایڈیشنل سیکرٹری پریزن عاصم رضا اور متعلقہ حکام بھی اس میں موجود تھے. حکومت پنجاب نے پروبیشنز کے لیے کمیونٹی سروس ماڈل متعارف کروایا. پنجاب بھر کے 45,000 سے زائد پروبیشن سے کمیونٹی سروس کروائی جائے گی. وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز کا نشیبی علاقوں کا دورہ ہے. ڈی ایم ڈی واسطہ عبداللطیف کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ نکاسی آپ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد نے شاد باغ، چائنا اسکیم C2 اور B1 لفٹ اسٹیشن کا دورہ کیا. ڈائریکٹر عادل شریف نے وائس چیئرمین واسطہ کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی ہے. تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کی ورکنگ، مشینری کی فعالیت اور موجودہ نکاسی آپ کی صورتحال کا معائنہ کیا. وائس چیئرمین نے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز پر سکرینوں کی صفائی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی ہے. اور یہاں قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر محکمہ پرائس کنٹرول اس وقت متحرک ہو چکی ہے. ڈی جی کموڈیٹیز عمران قریشی کی پولٹری ایسوسی ایشن نمائندگان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. مرغی کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے پیش نظر محکمہ پرائس کنٹرول نے متحرک کردار ادا کرنا شروع کر دیا. ڈی جی کموڈیٹیز پنجاب عمران قریشی نے پولٹری ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے ملاقات کی، جس میں مارکیٹ کی صورتحال اور قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق سیمینار منعقد کیا گیا ہے. آیت اللہ سید عقیل الغروی کی بطور مہمان خصوصی شرکت صدر لاہور ہائی کورٹ بار سمیت وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی. المصطفیٰ لائرز فورم کے زیر اہتمام ڈاکٹر جاوید اقبال آڈیٹوریم میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا. آیت اللہ سید عقیل الغروی نے بطور مہمان خصوصی اس میں شرکت کی. مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک فرقہ، طبقہ یا مذہب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.